लालू यादव के दोनों बेटों में महाभारत शुरू हो चुकी है। एक तरफ तेज प्रताप यादव है जिनकी पार्टी को मान्यता मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें तेज प्रताप यादव की, क्या कुछ बयान दे रहे हैं? देखिए, लालू के जो दोनों लाल हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, अब एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो गए हैं और तेज प्रताप यादव की नई पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है, जनशक्ति जनता दल। ये तेज प्रताप यादव की नई पार्टी होगी और तेज के अंदाज से यही लग रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देना है। तेज प्रताप ने कहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसी मनमुटाव जो है वो कितना ज्यादा हो चुका है। दोनों भाई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना दिन हो चुका है, लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नया मामला सामने आता है और तेज प्रताप यादव ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया जिसके बाद बवाल मच गया। तो हम दर्शकों को पहले बताते हैं कि आखिरकार तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया कि तेजस्वी यादव की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के पहले आपको दूसरे पोस्ट के बारे में बताते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नबीन नगर विधानसभा से, नबीन नगर ये औरंगाबाद का विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उनके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा और गाली गलौज किया गया, ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं ये चुनाव परिणाम तय करेगा। मतलब ये ट्वीट सब कुछ कह दे रहा है। तेजस्वी यादव पर जो हमले हैं तेज प्रताप यादव के, वो सीधे सीधे हैं। जयचंद पर वो डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई तुम चुनाव हारने जा रहे हो और चुनाव के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। तो लालू परिवार में जो कलह शुरू हुई थी पिछले कुछ दिनों से, वो अब भयंकर रूप ले चुकी है और दोनों भाई एक दूसरे का कहें तो सियासी कॉलर भी पकड़ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या लालू प्रसाद यादव इस पर कोई एक्शन लेते हैं, क्या वो तेज प्रताप यादव को चुप करने की कोशिश करेंगे, जो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो नई पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसको चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। बिहार में इस बार बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। एक और एनडीए है, एक और महागठबंधन है। ओवैसी की भी पार्टी ताल ठोक रही है। प्रशांत किशोर भी मजबूती से उभर रहे हैं। ऐसे में अब जो है तेज प्रताप यादव की नई पार्टी निश्चित तौर पर सियासी समीकरण बिगाड़ने वाली है, खास करके आरजेडी की और महागठबंधन का। उनके जो ये पार्टी है, बालेंद्र दास नाम के व्यक्ति हैं, तेज प्रताप यादव के बहुत करीबी हैं। उन्होंने 2024 में ये बनाई थी और इसे चुनाव आयोग ने कल मान्यता दे दी। तेज प्रताप यादव खुद चुनाव आयोग पहुंचे थे और वहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी करीब 30 मिनट की मुलाकात भी हुई और तेज प्रताप ने अपने नाम पर इस पार्टी को रजिस्टर करा लिया, यानी आरजेडी बनाम जनशक्ति जनता दल। दोनों भाई आप देखिए कैसे, एक पीली टोपी में है, दूसरी हरी टोपी लगाते हैं, शायद गिर गया होगा अभी कहीं। तो तेज प्रताप और तेजस्वी की जो लड़ाई है वो अब खुलेआम होने लगी है और दोनों भाई, अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे अभी बहुत तरह के हमले होंगे, निजी हमले भी होंगे। वहीं तेज प्रताप यादव बार बार जयचंद का नाम ले रहे हैं, बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ कुछ जयचंद मिले हुए हैं। कौन है वो जयचंद? वो हर किसी को पता है और आज तो उन्होंने नाम बकायदा ले लिया। उन्होंने अपने सो कॉल्ड साले आकाश यादव का नाम लिया है। उनका कहना है कि आकाश यादव भी इन्हीं सबसे मिले हुए हैं और इसे लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया। वो दर्शकों को बताते हैं। आकाश यादव और कुछ जयचंदों ने हमारी फोटो को वायरल कर दिया। राजनीति को खत्म करने की यह साजिश है, लेकिन इन जयचंदों को अभी नहीं पता कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। यानी ये सीधा तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं कि असली लालू यादव मैं ही हूं, तुम कितनी भी नकल कर लो, लालू यादव बनने की कोशिश कर लो, उससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। तुम जैसे टुटपुंजिया लोगों से हमारा सियासी जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश करते रहे, लेकिन वो हमसे जीत नहीं पाएगा। आगे वो लिखते हैं, हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफॉर्म टीम
तेज प्रताप यादव के जरिए पूरे राज्य में जनसंवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब जिसको फरियाना है वो मैदान में आके हमसे मुकाबला करे, हमसे फरिया ले। यानी तेज प्रताप यादव का ये सीधा सीधा ऐलान है कि वो बिहार में अब जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब इसके सियासी मायने क्या हैं? अगर तेज प्रताप यादव 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में मान लीजिए 100 सीटों पर भी कम से कम उम्मीदवार उतारते हैं और हर सीट पर 500, 1000, 2000 वोट भी उनके उम्मीदवार काटते हैं, तो आप देखिए कि पिछले बार कितना बड़ा खेला हुआ था। सिर्फ 12,000 वोट से चुनाव का फैसला हुआ था। ऐसे में तेज प्रताप पूरी तरह से आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ यादव वोटर्स जुड़ सकते हैं। हालांकि यादवों का बड़ा तबका कहें तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्योंकि लालू यादव की विरासत उनके साथ है। लेकिन तेज प्रताप यादव का जो अंदाज है, लालू यादव की जो देसी शैली को अपनाते हैं, वो तेज प्रताप यादव के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। कभी वो खेत में रोपनी करने के लिए उतर जाते हैं, कभी लोगों के बीच जाते हैं। उनकी पहचान जो है तेजस्वी यादव से ज़्यादा बेहतर ज़मीनी नेता के तौर पर है। तेजस्वी में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, तेज प्रताप में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन असली लालू यादव होने का दावा जो है वो तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, इसलिए वो जमीन पर बार बार जा रहे हैं। लेकिन चुनाव जो है वो सर पर है और इस वक्त पे दोनों भाई लड़ रहे हैं, दोनों चुनाव में लड़ने की बात करें, मुख्यमंत्री बनने की दोनों इच्छा रख रहे हैं, तो आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा नुकसान इन दोनों ही पार्टियों को देगा, एनडीए के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, इतने बड़े बाप के बेटे हैं तो मुख्यमंत्री से कम तो ये वैसे भी सोचेंगे नहीं। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा तो उन्होंने कहा मैं होऊंगा। ये मतलब देखिए इतना घमंड कैसे हो सकता है किसी भी व्यक्ति में। दूसरी पार्टी एनडीए भी है और भी पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। प्रशांत किशोर जो इतनी बड़ी फौज लेकर निकले हैं वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव के बाद फैसला करेगी या अपना चेहरा उतारेगी। ना ही अभी महागठबंधन का चेहरा घोषित हुआ है। दोनों बेटे लालू यादव के, तेज प्रताप यादव भी हुंकार भर रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, जो कुछ दिनों पहले तक भगवान कृष्ण की भूमिका में खुद को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मैं अर्जुन का साथ दूंगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव तो सीएम से कम में मानने को तैयार है नहीं। उधर राहुल गांधी के साथ उनकी वोट चोरी की सो कॉल्ड जो यात्रा चल रही है बिहार में, उसे लेकर भी बवाल मचा हुआ है। तो मुख्यमंत्री दोनों भाइयों को बनना है, सांसद सारी बहनों को बनना है, बिहार की सियासत को लालू यादव को चलाना है, तो बिहार की 13 करोड़ जनता फिर क्या करेगी? अगर सब कुछ लालू परिवार ही करेगा, सब कुछ आरजेडी ही करेगी, तो फिर दूसरी पार्टियां क्या करेंगी? बिहार के लोग जो है वो क्या करेंगे? तो ये इनकी मानसिकता बताता है। चाहे तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, इनको सत्ता में शीर्ष पर पहुंचना है और वहां से पूरे बिहार में शासन करने का ये ख्वाब देख रहे हैं। पिछले 10 सालों से तो बाहर है, इस बार क्या होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी इनको झटका लग चुका है। चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पोल खोल दी है और अब बारी है बिहार की जनता की। वो तय कर देगी कि बिहार में वोट चोरी हुआ है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाएगा। ये हो सकता है ये यात्रा राहुल गांधी की जो 1 सितंबर को पूरी होने वाली है उससे पहले ही फैसला आ जाए और तेजस्वी यादव ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले ईवीएम पूरी तरह से अब मुक्त हो चुका है आरोपों से, उसके बाद ये वोट चोरी के आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हो जाएंगे। उसके बाद जब चुनाव होने से सिर्फ कुछ दिनों का समय रह जाएगा तो फिर ये वहां पर विजन और मुद्दे लेकर जाएंगे, जिसे लेकर तेज प्रताप ने भी निशाना साधा है। जी, वोट चोरी को लेकर जो है लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव आए और उन्होंने बोल दिया कि ये सियासी नौटंकी कर रहे हैं। कितना हाँ, बड़ा झटका है ये। बिल्कुल, तेज प्रताप ने कहा है कि ये ड्रामा ही कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इनको नए नए मुद्दे उठाने चाहिए। इनको शिक्षा पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, पलायन पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये लोग एसआईआर को लेकर जो है वो झूठा ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी इस बात को समझ रहे हैं जो सच्चाई है और बिहार की जनता तो समझ ही रही है, इसलिए बिहार में कहीं विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी की पुरानी आदत है कि झूठ बोलो और जनता को गुमराह करो, और उनकी पिछले अगर 11 सालों की सियासत को देखा जाए तो वो सिर्फ यही करते आए हैं। आप देखिए किस तरह से उन्होंने राफेल पर झूठ फैलाया, किस तरह से उन्होंने पेगासस पर झूठ फैलाया, किसान आंदोलन पर झूठ फैलाया, सीएए आंदोलन पर झूठ फैलाया, 370 पर झूठ फैलाया। राहुल गांधी की पूरी सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है और वो हमेशा से यही करते आए हैं, एक बार फिर से वही कर रहे हैं। लेकिन जनता राहुल को समझती है कि महाराष्ट्र में आप आरोप लगाते हैं कि वोट बढ़ गया तो वहां बीजेपी की सरकार आ गई और बिहार में वोट घट गया तो मतलब यहां भी बीजेपी जीतेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं भी। इसलिए लोग बहुत समझदार हैं। आधुनिक दौर है आज के समय में, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के पास पल पल की अपडेट रहती है। ऐसे में लोगों को बेवकूफ़ बनाना
राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव के बस में नहीं है और ये मुंह की खाएंगे। बुरी तरह से आने वाले समय में इनको हार मिल सकती है, ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का कहना है, मानना है। अब देखना ये होगा कि एनडीए का अगला कदम क्या होता है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे में सियासी बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए को कितना फायदा होगा इन दोनों की लड़ाई से, वो देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।